नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। मैं हूं योगी वीरेंद्र और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सूर्य और चंद्र नाड़ी के बारे में कि किस तरह से आप अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करके अपने शरीर के तनाव को दूर कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। तो बात करते हैं सूर्य और चंद्र नाड़ी के बारे में। सूर्य नाड़ी क्या है और चंद्र नाड़ी क्या है? सूर्य नाड़ी है हमारा राइट नोस्ट्रिल और चंद्र नाड़ी है हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। सूर्य नाड़ी हमारा राइट नोस्ट्रिल और चंद्र नाड़ी है हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल। सूर्य नाड़ी प्रतीक है हमारे शरीर में गर्मी का, ऊर्जा का, शक्ति का, चंचलता का, और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में प्रतीक है ठंडक का, शांति का, रिलैक्सेशन का। तो ये तो हुआ सूर्य और चंद्र नाड़ी और किस चीज़ के ये प्रतीक हैं। किस तरह से सूर्य और चंद्र नाड़ी काम करती है? सूर्य और चंद्र नाड़ी, जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। या पूरा दिन में आप मैक्सिमम दिन में देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो आपको सूर्य नाड़ी उसमें ज़्यादा एक्टिव होती है। और जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उस समय में आपकी चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा काम कर रही होती है। पर जब ये दोनों इम्बैलेंस हो जाती हैं, जब तक ये दोनों बैलेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से अपने सारे काम करेंगे। बट जैसे ये इम्बैलेंस हो जाती है, आप देखते हैं कई लोगों को तनाव रहने लगता है। तनाव रहता है तो उनको बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस, गुस्सा आने लगता है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमम उनका सूर्य स्वर एक्टिवेट रहता है और चंद्र स्वर उनका कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। और उसके उल्टा, जब आपका चंद्र स्वर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, सूर्य स्वर वीक हो जाता है, तो हर समय आपको आलस महसूस होगा कि आप हर समय आपको सिर्फ बैठना है, कुछ काम नहीं करना है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि बस उठे और कुछ किया भी नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ काम नहीं करना, बस बैठे रहें, इधर उधर ना जाएं, कुछ काम ना करना पड़े। तो उस समय आपका चंद्र स्वर ज़्यादा एक्टिव होता है और सूर्य स्वर कम एक्टिव होता है, सूर्य स्वर कमज़ोर हो जाता है। तो इन दोनों स्वर को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए योग में एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। वैसे तो पूरे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती हैं और इस एक प्राणायाम से आप अपने शरीर की सारी नस नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं और सूर्य और चंद्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, जब सूर्य और चंद्र बैलेंस नहीं होंगे तो आपके साथ क्या होगा? जैसे दिन में आपको कुछ काम करना है और आपका चंद्र ज़्यादा एक्टिव है, सूर्य कम एक्टिव है, तो आपका उस काम में मन नहीं लगेगा। और जब आप रात को रिलैक्स करना है, रात को सोना है, तो उस समय आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। अगर उस समय चंद्र स्वर कमज़ोर होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस होगी, नींद नहीं आएगी, आपको स्ट्रेस होने लगेगा। स्ट्रेस से आप देखेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास करें, वो सबसे अच्छा प्राणायाम। और इस बात की आप महत्ता इस बात से जान सकते हैं कि भगवान शिव की पुस्तक शिव संहिता में सिर्फ एक ही प्राणायाम का वर्णन है और वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो मैं आपको बता देता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करें और उसके बाद भी सूर्य और चंद्र को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको सीधे बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। राइट नोस्ट्रिल से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को, ये 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। श्वास लें लेफ्ट नोस्ट्रिल से, लंबा श्वास, धीरे, छोटा, हल्का और लंबा। और फिर दोनों नोस्ट्रिल को इस तरह से बंद कर लीजिए और कुंभक लगाइए। कुंभक कितनी देर लगाना है? जितनी देर में श्वास ली है उतनी देर में आप कुंभक लगाइए। और फिर दूसरे नोस्ट्रिल से ये अंगूठा हटा के राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, लंबा श्वास। अब जिससे श्वास बाहर निकालिए उसी से श्वास अंदर लें
और दूसरे होल्ड करें और दूसरे से बाहर निकालें। तो ये अनुलोम विलोम के जैसा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें आप कुंभक के साथ करिए। बिना, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप कुंभक ना करें, सिर्फ लंबा इनहेल करें और लंबा एक्सहेल करें। तो इससे आपका सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें जब सूर्य और चंद्र दोनों बैलेंस हो जाएंगे, गर्मी और सर्दी पूरे शरीर में बैलेंस हो जाएगा, तो आपको ना स्ट्रेस रहेगा, ना टेंशन रहेगी, और आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो ये टेक्निक हुई। और सांस लेने, रोकने और छोड़ने का एक योग में विशेष तरीका है कि 1-2-2 हठ प्रदीपिका के अनुसार और घिरण संहिता के अनुसार 1-4-2 का रेशियो। मतलब 1-2-2 मैं कैसे कह रहा हूँ, श्वास एट द काउंट ऑफ 5, अगर आपने श्वास लिया तो 10 काउंट तक आप श्वास को रोकिए और फिर 10 काउंट तक श्वास को बाहर निकालिए। तो 1-2 का रेशियो हुआ ना। और 1-4-2, 5 काउंट तक श्वास लिया, 20 काउंट तक रोका और 10 काउंट तक बाहर निकाला। ये 1-4-2 का रेशियो हुआ। बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1-1-1 का रेशियो करके भी इसको कर सकते हैं। और अभी पीछे रिसेंट एक नॉर्वेशियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि अगर आप कुंभक करते हैं, कुंभक को सही तरीके से करते हैं, तो आपके शरीर के WBC बढ़ जाते हैं। WBC बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो ये रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है। तो सिर्फ एक ही प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपको सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। अब इसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम आपने 5 मिनट कर लिया और उसके बाद फिर सिंपल नॉर्मल योगिक ब्रीदिंग कर लीजिए 5 मिनट तक। किस तरह से करते हैं, लंबा श्वास ली, अभी एक एक नोस्ट्रिल से किया था इससे पहले, अब आप दोनों नोस्ट्रिल से करिए। सीधे कमर गर्दन सीधी बैठिए, लंबी श्वास लीजिए, होल्ड करिए और लंबी श्वास बाहर निकालिए। इस तरह से 5 मिनट आपको ये ब्रीदिंग करनी है। आपको कभी भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, कभी भी आपको स्ट्रेस लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, 5 मिनट तक आप ये योगिक ब्रीदिंग करें, आपको नींद आ जाएगी। तो इसका सही तरीका योगिक ब्रीदिंग का क्या है कि जब आप सांस लेते हैं, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए, और जब आप नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो नोस्ट्रिल से सांस जाते हुए आपको फील करना है कि आपकी जो सांसें हैं वो आपको सहस्त्राहार चक्र से लेकर आपके मूलाधार चक्र तक जाए। सहस्त्राहार से मूलाधार मतलब आपके हेड, ब्रेन से होते हुए सांसें आपके स्पाइन से चलते चलते आपके लोअर टेल बोन तक, लोअर स्पाइन तक जाए, और फिर वहीं से जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो तो टेल बोन से धीरे धीरे ऊपर आते हुए, ब्रेन से होते हुए नोस्ट्रिल से बाहर आए, 7 चक्रों का भेदन करते हुए। और जब सांस लें तो पेट ऊपर की साइड फुला लीजिए, उससे क्या होगा, आपकी सांसें लंबी होंगी। और सांस जब आप रोकोगे तो आपके शरीर के एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, और वो आपके शरीर में, अगर आपके शरीर में या आपके जीवन में कोई भी तनाव या खिंचाव है, उसको आपके शरीर से बाहर कर देगी। तो इस तरह से अगर आप श्वासों का अभ्यास करते हैं, योगिक ब्रीदिंग और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो देखेंगे, 15 दिन करके देखिए, 5-5 मिनट के लिए दोनों, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जो तनाव है वो लगभग ख़त्म हो गया है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।